अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फ़ैसलाबाद की सियासत के हवाले से। फ़ैसलाबाद की सियासत में 70 साला तारीख़ में ऐसी ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जो किसी के वहमो गुमान में नहीं हैं। आज इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि फ़ैसलाबाद की सियासत में क्या अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और इसके अलावा फ़ैसलाबाद के आइंदा दिनों में टोटल सेनेटर जो हैं फ़ैसलाबाद से जिनका तल्लक़ है वो कितने हो जाएंगे, और इसके साथ साथ उनको या जो ज़िमनी इंतखाबात में पार्लियामेंटेरियंस अरकान असम्बली जीते हैं उनको अगला सियासी रोल क्या मिल सकता है, और इसके अलावा फ़ैसलाबाद की लोकल सियासत जो है वो किस नहज पे जा रही है, उसका आइंदा क्या बनने जा रहा है, आइंदा क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ैसलाबाद की 70 साला तारीख़ में अहम सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। वो कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं? सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है, आप लोगों को पता होगा कि गुज़श्ता कह लें कि कई सालों से, कम से कम 2 दिहाइयों से तो हम देख रहे हैं राना सनाउल्लाह ग्रुप और चौधरी शेर अली ग्रुप जो हैं वो एक पेज पर नहीं आ रहे थे। उनमें सर्द जंग जो है वो चलती रहती थी, जिसका नुकसान जो है वो जो सियासी कायदीन हैं, सियासी नाकदीन हैं, वो कहते हैं कि ना सिर्फ लोकल सियासत को हुआ बल्कि जो मुल्की सतह पे भी नुकसान, उसका अच्छा मैसेज पार्टी का नहीं गया। तो अब हमने ज़िमनी इंतखाबात में देखा है कि एक तरफ लीगी कायद राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरयार इलेक्शन पे खड़े हुए थे, और दूसरी जानब चौधरी शेर अली ग्रुप से जिनका ताल्लुक़ है मियाँ ताहर जमील, वो इलेक्शन पे खड़े थे। और उस वक्त तो ये लग रहा था कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे का सियासी कद काठ देखते हुए एक दूसरे से सियासी हमायत चाहते थे, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये खुशाइन बात है और हमारी दुआ भी है कि किसी के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये एक नेक शगुन है, खुशाइन बात है कि दोनों लीगी धड़े जो हैं फ़ैसलाबाद की तारीख़ में हमें उनके दिल जो हैं मिले हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि जब इत्तेहाद हुआ है तो इत्तेहाद के बाद यक ज़बान दोनों ग्रुप हो गए हैं, और एक सीट जो है पीपी 115 से मियाँ ताहर जमील ने निकाल ली एमपीए की, दूसरी सीट पीपी 116 से राना अहमद शहरयार जीत गए हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी तब्दीली जो है फ़ैसलाबाद की सियासत में ये आई है कि फ़ैसलाबाद की 70 साला तारीख़ में पहली बार 4 सेनेटर्स का ताल्लुक़ फ़ैसलाबाद की धरती से है। 4 सेनेटर्स कौन कौन से हैं? पहले तो लीगी कायद जो पंजाब मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं राना सनाउल्लाह, वो सेनेटर हैं। इसके बाद तलाल चौधरी, जिनको जो हालिया जनरल इंतखाबात हुए थे उनको टिकट नहीं मिला और सियासी वफ़ादारियों की वजह से मलिक नवाब शरीफ वज़ीर को टिकट दिया गया था, और उनसे वादा किया गया था कि उनको सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा। पार्टी ने उनसे वादा वफ़ा किया क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ भी काफ़ी हैं। तो अब दूसरे सेनेटर वो हैं। तीसरे सेनेटर जो हैं अक़लीती रहनुमा ताहर खलील सिंधु हैं। अब चौथे सेनेटर बनने जा रहे हैं चौधरी आबद शेर अली। तो आप पिछले दिनों जो मुलाकातें देख रहे थे दोनों ग्रुपों की, उसमें ये भी कहा जा सकता है, सियासी पंडित ये भी कहते हैं, चूँकि राना सनाउल्लाह एक अहम मरकज़ी हैसियत रखते हैं, जो मरकज़ी क़यादत है, सेंट्रल जो क़यादत है, उनके दरमियान उनकी काफ़ी से है, उनकी बातों को, उनकी जो राय है उसको वेटेज दी जाती है। पंजाब के सदर भी हैं। तो आइंदा जो सेनेट की सीट खाली हुई थी इरफान सिद्दीकी साहब की वफ़ात के बाद, अब चौधरी आबद शेर अली जो है उस सीट पे एडजस्ट हो रहे हैं। इसके बाद फ़ैसलाबाद के 4 जो सपूत है वो सेनेटर बन जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि फ़ैसलाबाद की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और जो सेनेटर बन गए हैं, इनको क्या क्या रोल मिल सकता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो एमपीए बने हैं और एमएनएज़ बने हैं उनके हवाले से। राना अहमद शहरयार और उनका जो ख़ानदान है, उनकी जानब से बेबना कुर्बानियाँ जो हमने देखी हैं, इन कुर्बानियों के पेश नज़र उसके एतराफ़ में मुमकिना तौर पर इनको कोई ऐसी सूबाई वज़ारत दी जा सकती है जिसका ताल्लुक़ यूथ से होगा, और ऐसा को महकमा दिया जा सकता है ताकि इनको सीखने का मौका भी मिल जाए और इनको सूबाई वज़ारत भी मिल जाए।
और कौन कहता है कि इसको वजारत ना मिले, वज़ीर ना बने। तो फैसलाबाद का इसमें फ़ायदा ही होगा कि पंजाब में भी, पंजाब असम्बली में भी फैसलाबाद का एक अहम रोल होगा और फैसलाबाद की मज़बूत आवाज़ बन जाएगी। दूसरा ताल्लुक़ जो है मियाँ ताहिर जमील को देखते हैं, तो मियाँ ताहिर जमील जो हैं उनकी कुर्बानियाँ भी किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, लेकिन उनको गुज़श्ता दौर में भी सदारत जो वज़ारत है उस पर एडजस्ट नहीं किया गया और मुमकिन तौर पर लग रहा है कि उनको या तो पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है या फिर उनको किसी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन या इस तरह उनको भी एडजस्ट कहीं भी किया जा सकता है, यानी वो भी वज़ारत की दौड़ में हैं। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा आज़ाद अली तबस्सुम जुमरा से जीते हुए हैं, एमपी अभी जीते हैं। तो एक पार्टी का इजलास भी चल रहा था जब मियाँ नवाज शरीफ जो लीगी कायद हैं उनकी जानब से सब जीतने वालों को मुबारकबाद दी जा रही थी, तो उन्होंने इनका नाम लेके मुख्तलिफ़ बातें की हैं, तो वो भी मुमकिन तौर पर दौड़ में आ सकते हैं कि उनको भी कोई अहम ओहदा मिल जाए। यानी एमपीए के बाद किसी अहम ओहदा का मिलना भी वो भी एक अच्छी बात है। इसके बाद सेंटर्स की अगर बात करें तो जो सियासी पंडित हैं उनका कहना है कि पार्टी क़यादत जो है अपने मुखलस साथियों को बहुत ज़्यादा वो ओबलाइज कर रही है, पार्टी क़यादत, क्योंकि उनको पता है कि सेनेट में भी उनकी मज़बूत आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि कौमी असम्बली में इलेक्शन हारने के बाद कई अहम चेहरे थे जो कौमी असम्बली ना पहुंच सके और पार्टी की तवाना आवाज़ जो है बाहर रह गई थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पार्लियामेंट में उनका किरदार भी हमेशा की तरह रहना चाहिए, जैसे राना सनाउल्लाह को एडजस्ट किया गया और उनको वफाकी वज़ारत जो है मशीर वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। और ऐसे ही अब तवक्को की जा रही है कि चौधरी आबद शेर अली को भी कोई ना कोई कलमदान लाजमी मिल जाएगा। इससे कबल वज़ारत दाखिला ममलकत का कलमदान जो है सेंटर तलाल चौधरी के पास है, तो उसके बाद हम कह सकेंगे कि तकरीबन मुल्की सियासत में 20 से 30% शेयर जो है वो फैसलाबाद का हो जाएगा। तो इससे आगे बढ़ें कि लोकल सियासत में क्या तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। लोकल सियासत में फैसलाबाद के पास जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जो सीटें पहले 4 थीं, अब 3 जो पार्लियामेंटेरियन की सीटें सूबाई असम्बली की जीते हैं, उसके बाद सीटें हो गई हैं 7। 4 कौन कौन सी थी? ज़फ़र इकबाल नागरा थे, जाफ़र अली होचा तानलियावाला से थे, आरिफ गिल समुंदरी से थे एमपीए, राव काशिफ रहीम समुंदरी से एमपीए थे। 4 सीटें ये थीं। इसके बाद 3 सीटें जैसे मैंने पहले बताया मियाँ ताहिर जमील, राना अहमद शहरयार, आज़ाद अली तबस्सुम के जीतने के बाद अब ये शेर हो गया है 7 सीटों का, यानी ये जो एक बड़ा शेर है। इसके बाद कौमी असम्बली की पहले सिर्फ़ एक सीट थी शहबाज बाबर की एमएनए की, अब वो सीटें हो गई हैं 3। राजा दानियाल हो गए हैं एमएनए मुंतखब, इसी तरह जड़ावाला से बिलाल बदर चौधरी जो हैं हो गए हैं। यानी 3 पार्लियामेंटेरियन ये हो गए, 7 जो हैं वो सूबाई के हो गए, सेनेटर हो गए, और बाकी जो दोस्त रह गए हैं जो पार्टी क़यादत के साथ मुखलस हैं उनको मुख्तलिफ़ महकमों में आगे एडजस्ट करने का प्लान बन रहा है। तो इस तरह फैसलाबाद में दोबारा मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मज़बूत पार्टी जो है जमात बन के उभर रही है, और उनके मद्देमुकाबल अब कौन सी पार्टी सामने आती है? पीटीआई के अलावा पीपल्स पार्टी दोबारा उसका रिवाइवल होता है या कोई और जमात आती है, अब आइंदा मुस्तकबिल में जाके देखेंगे। लेकिन जब ये फैसलाबाद से हुकूमती पार्टी के लोग मजबूत होंगे तो डेफ़िनेटली शहर जो है वो मजबूत होगा, शहर में तरक्याती काम होंगे, लीडरशिप मुयस्सर आ जाएगी। फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में पहले हम देखते थे कि वहाँ सिर्फ टिकट होल्डर्स जाते हैं, वो लोग जाते हैं और लोग उनको बातें भी करते थे कि ये हारे हुए लोग हैं, लेकिन अब जीते हुए लोग जो हैं वहाँ पर जाएंगे तो फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया की पूछगिछ होगी और फैसलाबाद के लोगों को रिलीफ़ मिलेगा, उनके मसाइल होंगे हल होंगे, ना सिर्फ तरक्याती कामों का जाल बिछा दिए जाएंगे और उनकी लीडरशिप जो है, उनकी पूछगिछ जो है उनको लीड करेगी सियासी क़यादत। और डेफ़िनेटली जब असम्बली में कोई होता है तो अगर कौमी असम्बली में कोई है तो उसकी डायरेक्ट रसाई वज़ीर-ए-आज़म तक है, और अगर सूबाई में है तो उसकी डायरेक्ट रसाई अपने बॉस वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ
की जानब उनकी रसाई होगी तो इस तरह एहतसाब भी मुमकिन हो सकेगा और फैसलाबाद की तकदीर है शहरियों की वो भी बदल जाएगी। आज के लिए इतना ही, आइंदा वीला के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए व्यूज़ हमें इजाज़त दें। हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की ख़बरों के साथ बाकी ख़बरें भी मिलती रहें।